सीधा सवाल न्यूज में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। प्रतापगढ़ पुलिस ने लौटाई लोगों की मुस्कान। 27 लाख कीमत के 121 गुमशुदा मोबाइल बरामद कर मालिकों को सौंपे। साइबर सेल और पुलिस थानों की संयुक्त कार्रवाई। CIR पोर्टल की मदद से ट्रैक हुए मोबाइल। कपासन में दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार JCB ने चबूतरे पर बैठे लोगों को मारी टक्कर, एक की मौत। श्री सांवलिया जी मंदिर कर्मचारियों का दल उत्तराखंड यात्रा के लिए हुआ रवाना। पूर्व सदस्य ने स्वागत कर किया रवाना। वंदे गंगा प्रभात फेरी का हुआ शुभारंभ। संत विहार के दौरान सुरक्षा की मांग को लेकर मौन जुलूस के साथ दिया ज्ञापन। सांवलिया जी में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान कार्यक्रम संपन्न। अब खबर विस्तार से। अक्सर मोबाइल गुम होने के बाद लोग उसके वापस मिलने की उम्मीद छोड़ देते हैं, लेकिन प्रतापगढ़ पुलिस की कार्रवाई ने कई लोगों को राहत दी है। जिले में साइबर सेल और पुलिस थानों की संयुक्त कार्रवाई के तहत करीब 27 लाख रुपए कीमत के 121 गुमशुदा मोबाइल बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों को लौटाए गए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक B आदित्य ने बताया कि जिले के विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज मोबाइल गुमशुदगी की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए साइबर सेल और थाना स्तर की टीमों ने मोबाइल ट्रैक कर बरामद किए। पुलिस ने बताया कि भारत सरकार के CIR पोर्टल की तकनीकी सहायता से गुम हुए मोबाइल फोन को ट्रैक किया गया। इसके बाद अलग अलग स्थानों से मोबाइल बरामद कर संबंधित लोगों को वापस सौंपे गए। बरामद मोबाइलों को पुलिस अधीक्षक कार्यालय और संबंधित थानों में मोबाइल धारकों को बुलाकर सुपुर्द किया गया। लंबे समय बाद मोबाइल वापस मिलने पर लोगों ने खुशी जताई और पुलिस का आभार व्यक्त किया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आमजन को राहत पहुंचाने और गुमशुदा सामान की बरामदगी को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस कार्रवाई से आम लोगों का पुलिस पर भरोसा मजबूत हुआ है। तो आज दिनांक को भारत सरकार द्वारा जो CIR पोर्टल है उसके माध्यम से पुलिस थाने और साइबर सेल के माध्यम से करीब 121 मोबाइल बरामद किए गए और जिसकी कीमत करीब 27 लाख रुपए है और मोबाइल मालिक जो है उनको आज ये मोबाइल सुपुर्द किए जाने की कार्रवाई की गई और आगे भी जो मोबाइल गुमशुदा है उनको इस पोर्टल के माध्यम से बरामद करके मालिकों को सुपुर्द की जाएगी। कपासन क्षेत्र के गांव भट्टो का बामनिया में सोमवार को एक दर्दनाक हादसे में तेज गति एवं गफलतपूर्ण तरीके से चल रही JCB मशीन ने पुराने पंचायत भवन के बाहर चबूतरे पर बैठे लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य लोग घायल हो गए। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस के अनुसार गांव के कुछ लोग पुराने पंचायत भवन के बाहर बने चबूतरे पर बैठकर बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान JCB चालक तेज गति से मशीन लेकर आया और लापरवाही पूर्वक बकेट से चबूतरे पर बैठे लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में बामनिया निवासी जुझार सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही कपासन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को उप जिला चिकित्सालय लेकर आई। वहीं हादसे की खबर क्षेत्र में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं परिजन अस्पताल पहुंच गए। लोगों ने दोषी JCB चालक के खिलाफ कठोर कार्रवाई एवं मृतक परिवार को मुआवजा देने की मांग की। बताया गया कि हादसे के समय 5 से 7 लोग चबूतरे पर बैठे हुए थे। घटना में घायल हुए अन्य लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। सूचना पर थाना अधिकारी सुनील शर्मा मई जाप्ता अस्पताल पहुंचे और स्थिति को संभाला। पुलिस ने मृतक के परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर अग्रिम जांच शुरू कर दी है।
आज पुलिस थाना कपासन पे पट्टोंगा बामणिया गांव से एक सूचना प्राप्त हुई कि एक जेसीबी किसी भवन में घुस गई है। तो डीओ मौके पर रवाना हुए, मौके पर जाके देखा तो पंचायत का जो पुराना भवन था उसके अंदर जो एक जेसीबी की जो आर्म होती है वो घुसी हुई थी। और वहाँ मौके पे 5 आदमी बैठे हुए थे, जिनमें से एक आदमी श्री झुंझार सिंह जी राजपूत है, जो पट्टोंगा बामणिया के रहने वाले थे। उनकी डेथ हो गई है और एक आदमी के भी छोटे आई है। डेड बॉडी को और घायल आदमी को हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया है, घायल का उपचार किया जा रहा है। और परिजन मौके पे आ गए हैं हॉस्पिटल में और परिजनों के द्वारा रिपोर्ट पेश की जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार मुकदमा दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और दोषी को हिरासत में लिया जाएगा। सहकारी समिति के वहाँ बाहर 5 जने बैठे थे, इधर से पीछे से अचानक आई और सभी के ऊपर घूम गई वो जैसे भी बेबस में आई। और बाकी 3-4 जने थे वो निकल के पकड़े। ये चपेटी में ये एक जना चपेटी में आई, जिस कारण हादसा हुआ है। श्री सांबलिया जी मंदिर मंडल कार्यालय कर्मचारियों का एक दल उत्तराखंड यात्रा के लिए रवाना हुआ। जानकारी के अनुसार उत्तराखंड के 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री तथा यमुनोत्री तीर्थ यात्रा के लिए यह दल रवाना हुआ। यात्रा दल ने सोमवार प्रातः भगवान श्री सांबलिया सेठ के दर्शन कर अपनी यात्रा का शुभारंभ किया। श्री सांबलिया जी मंदिर मंडल बोर्ड के पूर्व सदस्य संजय कुमार मंडोवरा ने यात्रा दल के सभी सदस्यों को उपरना पहनाकर उनका स्वागत करते हुए यात्रा के लिए रवाना किया। यात्रा दल में श्रवण शर्मा, चतर सिंह सोलंकी, मंदिर पुजारी गोविंद वैष्णव, रामलाल गुर्जर, हरि सिंह, राजेश गुर्जर, बिहारी लाल गुर्जर, जितेंद्र त्रिपाठी, नारायण दास, गोपाल जाट, राजू सोनी, नारायण लोहार, शंभूलाल जाट ने सोमवार को लगभग 10 से 12 दिन की यात्रा का शुभारंभ किया। इस दौरान मौजूद सभी लोगों ने यात्रा दल के सभी सदस्यों को शुभकामनाएं देते हुए मंगलमयी यात्रा की कामना की। भदेसर में राज्य सरकार के निर्देशानुसार वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 के तहत ब्लॉक स्तरीय वंदे गंगा प्रभात फेरी का शुभारंभ श्री माणिक्य लाल वर्मा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भदेसर से अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सत्यनारायण गर्ग द्वारा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली संयोजक व प्रधानाचार्य शंभू लाल शर्मा ने बताया कि छात्र छात्राओं के हाथ में वंदे गंगा जल संरक्षण संबंधी नारे तख्तियों पर लिखे हुए थे। विद्यार्थी नारे लगाते हुए पुलिस थाना, बस स्टैंड, कबूतर खाना, माली मोहल्ला, रावला चौक में नारे लगाकर आमजन को जल संरक्षण संबंधी जानकारी देते हुए भेरूजी बस स्टैंड, बैंक ऑफ बड़ौदा से मुख्य सड़क से होते हुए रैली का समापन पंचायत समिति के सामने हुआ। सभी विद्यार्थियों व शिक्षकों ने जल संरक्षण का संकल्प लिया। रैली में व्याख्याता रामकेश मिरोठा, पल्लवी रांका, बालिका स्कूल से शंकर लाल भांबी, रामेश्वर लाल जाट सहित शिक्षक गण ने शामिल होकर रैली को सफल बनाया। अक्सर मोबाइल गुम होने के बाद लोग उसके वापस मिलने की उम्मीद छोड़ देते हैं, लेकिन प्रतापगढ़ पुलिस की कार्रवाई ने कई लोगों को राहत दी है। जिले में साइबर सेल और पुलिस थानों की संयुक्त कार्रवाई के तहत करीब 27 लाख रुपए कीमत के 121 गुमशुदा मोबाइल बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों को लौटाए गए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक बी आदित्य ने बताया कि जिले के विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज मोबाइल गुमशुदगी की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए साइबर सेल और थाना स्तर की टीमों ने मोबाइल ट्रैक कर बरामद किए। पुलिस ने बताया कि भारत सरकार के CIR पोर्टल की तकनीकी सहायता से गुम हुए मोबाइल फोन को ट्रैक किया गया। इसके बाद अलग अलग स्थानों से मोबाइल बरामद कर संबंधित लोगों को वापस सौंपे गए। बरामद मोबाइलों को पुलिस अधीक्षक कार्यालय और संबंधित थानों में मोबाइल धारकों को बुलाकर सुपुर्द किया गया। लंबे समय बाद मोबाइल वापस मिलने पर लोगों ने खुशी जताई और पुलिस का आभार व्यक्त किया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आमजन को राहत पहुंचाने और गुमशुदा सामान की बरामदगी को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस कार्रवाई से आम लोगों का पुलिस पर भरोसा मजबूत हुआ है। तो आज दिनांक को
भारत सरकार द्वारा जो CEIR पोर्टल है उसके माध्यम से पुलिस थाने और साइबर सेल के माध्यम से करीब 121 मोबाइल बरामद किए गए और जिसकी कीमत करीब 27 लाख रुपए है और मोबाइल मालिक जो है उनको आज ये मोबाइल सुपुर्द की जाने की कार्रवाई की गई और आगे भी जो मोबाइल्स गुमशुदा है उनको इस पोर्टल के माध्यम से बरामद करके मालिकों को सुपुर्द की जाएगी। निम्बाहेड़ा नगर में सकल जैन संघ द्वारा हाल ही में 2 जैन साध्वियों का मध्य प्रदेश के रीवा नगर में सड़क दुर्घटना में दुखद निधन घटना के बाद जैन समाज में गहरा शोक और चिंता माहौल को लेकर मौन जुलूस निकालकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। सकल जैन श्री संघ समस्त पदाधिकारी सहित अनेक लोगों ने इसे गंभीर विषय बताते हुए संतों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग उठाई है। जैन समाज के अनुसार संत भारतीय संस्कृति, संयम, तप और त्याग के जीवंत प्रतीक होते हैं। सर्दी, गर्मी और वर्षा तीनों ऋतुओं में कठिन नियमों का पालन करते हुए विहार करते हैं। ऐसे संत महात्माओं के साथ लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाएं समाज के लिए चिंताजनक विषय बनती जा रही हैं। इसी संदर्भ में श्री राजेंद्र सकल जैन समाज के सूरी ज्ञान मंदिर में एकत्रित हुए और संतों के विहार के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, एस्कॉर्ट वाहन, सेवा दल और आधुनिक सुरक्षा संसाधनों पर सरकार से सहयोग अपील की भावना लिए सकल जैन संघ ने स्थानीय उपखंड कार्यालय तक मौन जुलूस निकाल उपखंड अधिकारी को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि जब भी कोई संत महात्मा 20 से 30 किलोमीटर की यात्रा करें तब उनके साथ सुरक्षा एस्कॉर्ट उपलब्ध कराया जाए। सुझाव में यह भी कहा गया है कि यदि संतों के विहार के दौरान किसी वाहन का उपयोग हो तो उसमें GPS सिस्टम लगाया जाए जिससे लोकेशन की जानकारी मिलती रहे। साथ ही इमरजेंसी बटन जैसी सुविधा भी उपलब्ध कराई जाए जिससे किसी खतरे की स्थिति में तुरंत पुलिस को सूचना भेजी जा सके। इसके अलावा विहार यात्रा से पहले स्थानीय पुलिस प्रशासन को सूचना देकर सुरक्षा सहायता दिलवाए जाने की बात भी कही गई है। सांवलियाजी में राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार सांवलियाजी में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान कार्यक्रम का आयोजन सांवलिया सरोवर बांध पर किया गया। इस कार्यक्रम के तहत गंगा मैया की पूजा एवं आरती की गई। पानी रो मान राखो, जीवन रो ध्यान राखो के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही महिलाओं के द्वारा कलश यात्रा भी निकाली गई। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान कार्यक्रम में भदेसर उपखंड अधिकारी रजनी मीणा, नायब तहसीलदार शिवशंकर पारीक, PhD के सहायक अभियंता चंद्र प्रकाश सिसोदिया, कनिष्ठ अभियंता मुकेश चौधरी, भदेसर पंचायत समिति के विकास अधिकारी अभिषेक शर्मा, ग्राम पंचायत प्रशासक रश्मि जैन, श्री सांवलियाजी मंदिर मंडल के अध्यक्ष हजारीदास वैष्णव, ग्राम पंचायत मंडफिया सांवलियाजी के ग्राम विकास अधिकारी हजारीलाल मेघवाल, प्रशासक प्रतिनिधि अभिषेक जैन, समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व ग्रामवासी उपस्थित थे।